हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम देखने वाले हैं सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था 5 मार्च का, उसका ऑफिशियल जो है पेपर देखेंगे और उसमें से जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं जनरल अवेयरनेस को वो देखेंगे। फ्रेंड देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ वही रिपीट हो, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन तो पूछ लिया इस प्रकार का कि धनु यात्रा जो है कहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम में आपसे हमेशा आपको क्वेश्चन जो आएगा वो रिलेट कर कर आएगा, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आते हैं टॉपिक पकड़ कर ही आते हैं। ठीक है, जितने भी आपने एग्ज़ाम देखे होंगे, अगर पहला शिफ्ट में कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उससे रिलेट करके क्वेश्चन अगला क्वेश्चन या अगले शिफ्ट में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन जो है हम इसी प्रकार से करते हैं। वो बाकी पीडीएफ जो रहती है टेलीग्राम ग्रुप पर मिलती है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम ऑनलाइन फ्री स्टडी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 11 दिनों तक चलने वाला प्रसिद्ध धनु यात्रा जो विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, उड़ीसा में एक शहर है, शहर का नाम है बरगढ़। ठीक है, क्या नाम है? बरगढ़ करके नाम है। ठीक है, ये वहाँ पर होता है। ये जो है इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए, ये जो स्टार्ट हुआ था 1947 और 1940, जब भारत जो है आज़ाद हुआ था, उसके उपलक्ष्य में से जो है इस रंगमंच को जो है कराया जाता है। ये रंगमंच एक्चुअल में है क्या? ये जो है भगवान कृष्ण और उनके जो चाचा हैं, यानी कि जो राक्षस कंस था, ठीक है, उसकी जो रामलीला कह सकते हैं, रामलीला जो है इस पर होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, ये जो है जो थिएटर है वो एक सबसे बड़ा ऑडिटोरियम थिएटर जो फेस्टिवल मनाया जाता है पर, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर से जो एग्ज़ाम पूछी जा सकती हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसकी जयंती मनाने के लिए लखनऊ में 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 आयोजित किया गया? तो किसकी जयंती थी और वहाँ पर 23वीं जयंती थी ये, और राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया था। तो ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 12 जनवरी को, प्रत्येक 12 जनवरी को मनाया जाता है। और ये बनाया किसकी जयंती होती है? ये होती है स्वामी विवेकानंद की जयंती। ठीक है, इस पर मनाया जाता है। ओके, तो देखिए इसकी आपसे थीम पूछी जा सकती है। तो थीम क्या है? थीम थी फिट यूथ फिट इंडिया थीम। ठीक है, तो ये जो है ये इसकी जो है थीम थी। ओके, अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या आता है कि भाई देखिए, ये जो है यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा की, स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, तो उन्होंने जो है एक तो रामकृष्ण मठ जो है वो उसकी स्थापना करी, रामकृष्ण मिशन की, और वेदांत सोसाइटी की भी इन्होंने स्थापना करी। अब ये फेमस क्यों, बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए क्यों आता है? क्योंकि क्वेश्चन जो है एक बार या दो बार नहीं पूछा गया, कई बार पूछा गया है कि ऐसे पहले व्यक्ति का नाम बताना ये नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो कौन है? ये है स्वामी विवेकानंद। और एक और क्वेश्चन जो आता है वो आपको पूछा था, अमेरिका के शिकागो में जो है किसने भाषण दिया था या कब भाषण दिया था? तो 1893 में भाषण इन्होंने दिया था, हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, तब इन्हें जो है इसके लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनकी जो है जन्म तो आपको पता ही चल गया होगा। ठीक है, और इसी दिन जो है युवा दिवस जो है मनाया जाता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, अगला युवा दिवस जो है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, वो ठीक है। और अगर देखिए इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या है, इनकी एक और देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका ऑलरेडी कि इनके पिता का नाम क्या था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम क्या था? तो इनके नाम था विश्वनाथ दत्त। ठीक है, माता का नाम भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो भुवनेश्वरी देवी। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन जो है ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, 2020 में सरकार द्वारा आरंभ की गई विश्वास जो एक प्रमुख ई शासन, ठीक है, ई गवर्नेंस जो है पहल है, निम्न में से इसका संक्षिप्त रूप क्या है? यानी कि आपको ई जो विश्वास है जो लिखा हुआ, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होगी वीडियो इंटीग्रेशन एंड स्टेट वाइड एडवांस सिक्योरिटी। ओके, ये है क्या? ये किसने लॉन्च करी? ये एग्ज़ाम में ऑलरेडी अब जो है आने वाले एग्जाम होंगे उसमें 101% आएगा। तो ये लॉन्च करी अमित शाह ने। ठीक है, होम मिनिस्टर हमारे। तो ये साइबर क्राइम को जो है प्रिवेंट करने के, साइबर क्राइम को कम करने के लिए जो है ऐसी जो है ये जो है ई गवर्नेंस जो है चलाई गई। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, कोलकाता के बीबीडी बाग या फिर डलहौजी क्षेत्र में करेंसी बिल्डिंग का निर्माण किस वर्ष में हुआ? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि काफ़ी क्वेश्चन जो है काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ठीक है। इसमें से और भी डीप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली कहूँगा कि हाँ, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि ये कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े से टफ हो जाते हैं, ठीक है। देखिए, हमें पता है बीबीडी बाग का नाम जो है बदलकर डलहौजी बाग जो है, इसका जो है बिल्डिंग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, बीबीडी बाग कर दिया गया। लेकिन उन्होंने पूछा है इसका निर्माण कब हुआ, तो निर्माण हुआ था, देखिए इसका निर्माण जो हुआ था वो हुआ था 56, ठीक है, 54, ठीक है। तो इसको बनवाया गया था 1833 के लगभग, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं कि बीबीडी की फुल फॉर्म क्या है, या बीबीडी जो नाम है क्यों दिया गया, क्या नाम है। देखिए, बीबीडी से इनका तात्पर्य होता है बिनोय वासु, बादल गुप्ता, दिनेश गुप्ता, ठीक है। ये 3 नाम जो है इनको जोड़कर जो है डलहौजी के नाम को बदलकर इन्होंने कर दिया बीबीडी। डलहौजी एक्चुअल में जो है अंग्रेज़ों ने जो है इस बिल्डिंग को बनवाया था। बिल्डिंग जो है बनी हुई है कहाँ पर, हुगली नदी के किनारे, ठीक है, ओके। और इसमें आपसे क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है, काफ़ी डीप हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो पूछा जा सकता है कि देखिए यहाँ पर जो है किसकी प्रतिमा, इसके अंदर जो है किसकी प्रतिमा बनी है, तो ये महाराज लक्ष्मेश्वर की यहाँ पर प्रतिमा बनी हुई है, और ये एडवर्ड ऑन्सलो फूड ने बनवाई थी, ठीक है। कब, 1858 से लेकर 1980 इसके आसपास, ठीक है। तो ये जो है मूर्ति बनी हुई है। अगला देखेंगे, महाराज सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण किस वर्ष कराया गया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जो है राजस्थान से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और वहाँ की जो भी संस्कृति है उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इतिहास भी काफ़ी बड़ा है वहाँ का, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमसे पूछा है नाहरगढ़ किले के बारे में। तो नाहरगढ़ किले का नाम जो पड़ता है नाहरगढ़, वो इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि जो ज़मीन दी थी जय सिंह, जो सवाई प्रताप को जो दी गई थी, महाराज सवाई जय सिंह को, वो दी थी इनको, जो यहाँ पर जो है बना हुआ है महल, वो किला बना है, तो वो नाहर सिंह ने दी थी, ठीक है। तो ये नाहर सिंह जी ने दी थी, और यहाँ पर जो है जयपुर में ये किला बना हुआ है, ठीक है। इसकी स्थापना की गई थी, जब बनाया गया था वो बनाया गया था 1734 में, ठीक है। बहुत ही बड़ा किला है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है जगह रखता है। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है कि भाई ये जो किला है आपसे पूछा जा सकता है ये किस पर्वत श्रेणी पर है, तो ये अरावली पर्वत पर बना हुआ है, ठीक है, पर्वतमाला बना हुआ है, ओके। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक संस्थान के शोधकर्ताओं ने विद्युत गति धारा वैव यानी कि इलेक्ट्रोकाइनेटिक स्ट्रीमिंग पोटेंशियल नामक नैनो स्केल परिघटना का प्रयोग छोटे स्तर पर बहते हुए पानी जैसे घरेलू पानी की टोटियों में, पानी की छोटे टोटियों से बहने वाले पानी की ऊर्जा का निर्माण किया है। तो ये IIT गुवाहाटी ने किया है। अब ये करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं, तो करंट अफेयर क्वेश्चन आपको पढ़ना होते हैं। करंट अफेयर क्वेश्चन काफ़ी सारे, ऐसा नहीं है कि काफ़ी सारे आते हैं, लेकिन 25 क्वेश्चन में से आपको 4-5 ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे जो करंट अफेयर के रहेंगे, हाँ कोई, ठीक है। और 3 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो डेफिनेटली करंट अफेयर से पूछेंगे, और 5 में से 2 या 2-3 भी रह सकते हैं जो करंट अफेयर थोड़े से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है, स्ट्रैटेजी कह सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ जिसका नाम है तिरुटनी, देखिए तिरुपति नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तिरुटनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति भी बन चुके हैं, जिनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनका जन्म यहाँ पर हुआ था। इस जगह का नाम है नंदी, ठीक है, इस जगह का जो है नाम है नंदी, नाम है इस जगह का, तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। और यहाँ से जो है रिवर भी बहती है, रिवर का भी नाम है नंदी, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम में आगे भी इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, सरकारी नियमों के अनुसार अग्रिम कर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा 15 जून तक अग्रिम कर का कितना भुगतान करने की आवश्यकता होती है? तो ये 15% जो है अग्रिम कर भरने की जो है आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर जो है 8 का डी ऑप्शन है।
अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये तो रट जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत में सबसे जो है अधिक वन जो है किस में है, अधिक वन जो है किस राज्य में है? उड़ीसा में? बिल्कुल नहीं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल। ठीक है, यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र, केरल, यहाँ पर महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश। देखिए ये जो है थोड़े से कॉम्पिटिटिव हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए बता दूँ, ऑलरेडी ये हमारा मध्य प्रदेश है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश है वो पूरा जो इंडिया का पूरा एरिया है उसमें 30% जो है कवर करता है। ठीक है, फॉरेस्ट का। ओके, तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा ऑप्शन जो है MP। ठीक है, मध्य प्रदेश। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत रेलवे ने अपने हेल्पलाइन नंबर को एक ही नंबर से स्वीकृत किया है, वह नंबर बताना। देखिए बहुत सारी सी चीज़ें जो है, देखिए एक नंबर है 139। ठीक है, इसको जो है रेलवे ने जो है इस हेल्पलाइन को जारी किया है। और ये जो हेल्पलाइन है वो 12 भाषाओं में आपको मिलेगी। कहाँ, कितनी भाषाओं? 12 भाषाओं में। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो ये होता है वाइट, सफ़ेद होता है। ठीक है, अब आप जो सफ़ेद रंग है उस सफ़ेद रंग को अलग अलग भी देख सकते हैं। इंद्रधनुष में इतने रंग हैं, यानी कि कहते हैं 7 रंग होते हैं। तो प्रिज्म की सहायता से भी आप इन रंगों को तोड़कर देख सकते हैं सूर्य की किरण को। ठीक है, तो ये लाल, पीला, हरा, नीला, जो बैगनी टाइप का जो 7 रंग होंगे वो आपको दिख जाएंगे। किससे दिखेंगे? प्रिज्म से। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा यहाँ पर सफ़ेद, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन, भौतिकी में वह कौन सा नियम है जो कहता है, अब क्या कहता है, समान ताप समान दाब, यानी कि सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर की स्थिति में सभी गैसों का समान आयतन के अणुओं के समान जो संख्या जो होती है वो समान होती है। तो ये कहता है आवोगार्डो का नियम। आवोगार्डो ने जो थे वो 1811 में ये नियम दिया था। ठीक है, जो है इटली के ये एक रसायन वैज्ञानिक थे। इनका कहना था कि जब ताप और दाब दोनों स्थिर रहते हैं तो जो गैस का आयतन रहता है उनके अणुओं की संख्या जो रहती है उसके समानुपात रहती है। यानी अर्थात क्या है, गैस का आयतन बढ़ने पर, क्या गैस का अगर आयतन बढ़ता है तो गैस के अणुओं की संख्या भी कैसी होती है, बढ़ जाती है। ओके, अब बात करें कि भाई वॉयल का नियम क्या होता है। ओम का नियम सभी को पता होगा। वॉयल का नियम जो दिया था 1787 में दिया था। ठीक है, चार्ल्स जो है वॉयल्स ने इसको दिया था। इनके अनुसार क्या था, स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन परम ताप के समानुपात होता है। ठीक है, ये एक आइडियोलॉजी है, एक आइडियल जो है आइडियल स्टेटमेंट है ये। ठीक है, इसमें जो है थोड़ा सा बाद में बहुत सारे अलग अलग चेंजेस हुए, लेकिन ये एक आइडियोलॉजी पर दिया गया। ठीक है, बाकी अलग अलग नियम आए। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पोंगल नाम का त्यौहार आपने सुना होगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो पोंगल त्यौहार तमिलनाडु के चार दिनों तक मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। आपको ये बताना है पोंगल का जो चौथा दिन है वह क्या कहलाता है। देखिए पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये जो स्टार्ट होता है वो जनवरी में 14 या 15 तारीख तक से स्टार्ट होता है और 4 दिन तक चलता है। तो ये जो त्यौहार है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कई बार। कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु के जो त्यौहार होते हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है, अब इसमें से थोड़ा डीपली पूछा गया है कि इसके जो 4 दिन हैं उनमें से 5वां कौन सा है। ठीक है, तो पहला दिन कौन सा होता है, तो पहला दिन होता है भोगी। क्या होता है, नाम होता है भोगी। दूसरा दिन होता है दूसरा दिन कहलाता है पोंगल। ठीक है, तीसरा दिन कहलाता है मट्टू पोंगल। तीसरा दिन कहलाता है तीसरा दिन कहलाता है मट्टू पोंगल। ठीक है, चौथा दिन कहलाता है कनुम पोंगल। तो चौथा दिन हमें पूछा है कनुम पोंगल, तो ऑप्शन आएगा कोंबल। ठीक है, ओके, तो ये आएगा यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया। तो ये करवाया था पल्लव राजवंश ने, और राजा थे नरसिंह ने जो है इसको करवाया था। ठीक है, और ये 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास जो है रथ बनवाए गए थे। यहाँ पर 5 रथ हैं, तो 5 रथ में से सबसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था पहले भी कि सबसे बड़ा रथ कौन सा है। तो धर्मराज नाम कहाँ पर सबसे बड़ा रथ है, और सबसे छोटा रथ भी पूछा जाए तो आपको बोल सकते हैं द्रौपदी है। ठीक है, ये जो है पल्लव राजवंश द्वारा बनवाए गए थे। और महाबलीपुरम एक ऐतिहासिक शहर है या नगर है, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ममल्लपुरम भी कहा जाता है इसको। ये तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है,
और अगर बात करें इसका मलप्पुरम की, तो ये इसको प्राचीन भाषा में या पहले इसको क्या कहा जाता है, इसको बाणपुर कहा जाता था। क्या कहा जाता है, बाणपुर। ओके, अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस करंट अफेयर से रिलेटेड है। जनवरी 2020 में बी साई दीपक ने 60 सेकंड में सबसे अधिक साइड लंग्स जो है वो लगाए, ठीक है। उनका नाम जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में गिना गया। अब आपको बताना है उन्हें कितने साइड लंग्स मारे थे 60 सेकंड में। तो ये 60 लंग्स जो है उन्होंने किए थे, या इन्होंने जो है डिप्स लगाई थी कहते हैं, तो ये 59 सेकंड्स में लगाई थी, ठीक है। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बुक्स जो होती है प्रकाशित होती है हर वर्ष, तो उसमें जो इनका नाम आया था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है बाजार पूंजीकरण में 10 लाख करोड़ का आंकड़ा छूने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऑलरेडी ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। तो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी। ओके, और ये काफ़ी जो है चर्चा में रही थी। तो देखिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि क्या बन सकता है, अभी कोरोना वायरस चल रहा है, कोविड-19 से रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन है और एग्जाम में आना ही आना है। तो क्या आना है कि भाई आपको ये बताना है कि जो ये ऐसा पूछा जा सकता है कि रिलायंस फाउंडेशन द्वारा जो है कौन सा हॉस्पिटल खोला गया, ठीक है, या रिलायंस फाउंडेशन ने कहाँ पर हॉस्पिटल खोला है सिर्फ कोविड-19 के मरीजों के लिए। तो ये खुला है मुंबई जो नगर निगम के साथ एक हॉस्पिटल है, उसका नाम होगा HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल, ठीक है। 100 बेड इसमें है और एक जो है कोविड-19 के जो इतने मरीज हैं वहाँ पर जो है इसका इलाज के लिए खोला गया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, दिसंबर 2019 में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया था गुजरात की पुलिस को, ठीक है। 15 दिसंबर 2019 में राष्ट्रपति के कलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया था। ओके, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है जी बबीता रायडू ने जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से किस संस्था में एक कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी बबीता कौन है भाई, जी बबीता इंपॉर्टेंट है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटीज़ है, ठीक है। तो ये सेबी है, और सेबी करती क्या है, सेबी भारत की जितनी भी वित्तीय जो होती है यानी कि शेयर मार्केट होती है उस पर इसको रेगुलेट करती है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये इसकी कार्यकार भार जो है संभालेंगी जी बबीता जी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बाकी देखिए इतनी चीज़ें मैं बता नहीं पा रहा हूँ, ये जो है नीचे लिखा हुआ है, आप इनको पढ़ सकते हैं, बाकी PDF मिल जाएगी हिंदी में, वो आप वहाँ से देख सकते हैं टेलीग्राम पे। और अगला क्वेश्चन, जसप्रीत बुमराह का 2018-2019 की अवधि में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनके प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार चुना गया। तो पॉली उम्रीगर पुरस्कार आपने सुना होगा, ये इनको दिया गया है, और ये बेस्ट बॉलर हैं, अभी तक नंबर 1 पे हैं अभी तक, ठीक है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि पॉली उम्रीगर अभी फ़िलहाल में किसी को दिया गया, तो जसप्रीत बुमराह को दिया गया, ठीक है। ओके, और टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा जो है विकेट लेने के लिए जो है दिलीप सरदेसाई अवार्ड भी ने दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, बेंगलोर में आयोजित 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का विषय क्या था। तो विज्ञान कांग्रेस का विषय था फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि विज्ञान व तकनीकी ग्रामीण विकास, तो हिंदी में इसका नाम था। ये जो हुआ था वो 3 जनवरी 2020 को बेंगलोर में किया गया था। इसका जो है उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। पहला जो आयोजन हुआ था वह हुआ था 1914 को, यानी कि 1914 को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। और पहले वाले आयोजन का जो शीर्षक था तो वो था विज्ञान कांग्रेस के बारे में, इतना सा बस, ठीक है। ओके, इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, हाँ अब 107वां तो हमने देख लिया, ठीक है। कहाँ हुआ भाई, ये जो हुआ बेंगलोर में। अगला कहाँ पर होगा 108वां, तो ये पुणे में होगा। कहाँ होगा, पुणे में होगा, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट इसका जो है विषय रहेगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, देखिए ये जो एरिया है वो जैव विविधता में अगर बात करें सबसे बड़ा जो है या फिर धनी जो है क्षेत्र माना जाता है। इसका नाम है नमदफा राष्ट्रीय उद्यान। हिमालय जैव विविधता का स्थल पर सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है और पूरी भारत में अरुणाचल प्रदेश में जो है यह है।
क्षेत्रफल की दृष्टि में अगर बात करें तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और यह पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में स्थित है। अगर बात करें और भी जो है हमारे पास जो है यहाँ पर दिए हुए हैं जिम कॉर्बेट, तो जिम कॉर्बेट जो है पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो 1936 में स्थापित किया गया था। इसका नाम जो था पहले था हेली नेशनल पार्क, तो ये लेकिन हेली नेशनल पार्क था, लेकिन 1957 में महान जो कीर्तिवादी जो हैं इनका नाम, इसके बाद जो है नाम रखा गया है जिम कॉर्बेट। ठीक है, ओके। अगला जो है और यहाँ पर जो जिम कॉर्बेट जो देखिए, और जो यहाँ से जो जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वहाँ से रामगंगा नदी जो है के किनारे पर उत्तराखंड नैनीताल के जिले में स्थित है। ठीक है, और अगर बात करें ये बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी जो है कर्नाटक राज्य में इसकी स्थापना जो की गई थी 1974 में की थी, और ये टाइगर रिजर्व है। आगे बात करें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है, देखिए केवलू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है, तो ये मणिपुर में। ये प्रसिद्ध क्यों है? ये प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि एक तैरता हुआ, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा और एक्चुअल में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि केवल या फिर लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पड़ता है, जो मणिपुर में पड़ता है, और ये एकमात्र ऐसा है जो तैरता हुआ, कैसा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अगला, और ये कहाँ पर है एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो लोकतक झील जो है उसके पास है, उसके नज़दीक में। अगला क्वेश्चन, विज्ञान की एक शाखा चिरोपोडी शरीर जो है शरीर के किस भाग से संबंधित है, तो ये शरीर के पैरों से संबंधित है। ओके, आगे अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान से आरंभ किया गया। तो काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछा, आपसे क्वेश्चन पूछा लिया आता बहुत बार के जो है महात्मा गांधी द्वारा कौन सा जो है इनमें से आंदोलन चलाया गया, कौन से इनमें कौन सा आंदोलन चलाया गया, तो बहुत सरल हो जाता है, लेकिन यहाँ से पूछेगा स्थान कौन सा था, तो ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो है करा गया। ठीक है, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन जब करा गया तो कहाँ से करा गया, ये स्थान का नाम था अगस्त क्रांति। ठीक है, मैदान का नाम था मुंबई में ये जो है स्थित है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के जो है समर्थन के बाद जो है ये जो है हुआ मतलब उसके बाद हुआ, तो अंग्रेज भारत को स्वतंत्र करने की तैयारी में नहीं थे, तो महात्मा गांधी ने क्या करा, अंतिम एक जो है आंदोलन किया, उसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन 1952 में, 9 अगस्त 1952। उस समय जो है आपसे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय ब्रिटेन के जो है प्रधानमंत्री कौन थे, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ऑप्शन ऑलरेडी पहले आ चुका है एक बार क्वेश्चन, ये जो क्लेमेंट रिचर्ड एटली थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। ओके, अब आपसे एक और क्वेश्चन हो सकता है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक जो हुई थी उस समय ही हुई थी, तो वो जो है वो कहाँ पर हुई थी, तो मुंबई में हुई थी। मुंबई में कहाँ पर, ग्वालियर टैंक मैदान में हुई थी, और ये भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को यहाँ से इन्होंने मंजूरी इन्होंने दी थी। ठीक है, ये ग्वालियर टैंक मैदान में यहाँ पर जो भारतीय कांग्रेस की बैठक हुई थी, इन्होंने मंजूरी दी कि अब जो होगा वो भारतीय छोड़ो आंदोलन होगा। ठीक है, इसे लेट करता है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, ईश्वर शर्मा को ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया, यह पुरस्कार किससे संबंधित है, तो ये संबंधित जो है वो है किससे, योग से। ठीक है, किससे, योग संबंधित है, और जनवरी में ये दिया गया। ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता है कैलाश सत्यार्थी और पुडुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर किरण बेदी। ठीक है, तो ये पुडुचेरी की जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर थी किरण बेदी, उनके द्वारा दिया गया, और कैलाश सत्यार्थी जो मलाला यूसुफजई के साथ में नोबेल पुरस्कार विजेता है, उनने जो है इसको दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बस यही निकल के आता है कि किसको दिया गया, यूके के ईश्वर शर्मा ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी 2020 को सम्मानित इनको किया गया है। ठीक है, ईश्वर शर्मा को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, बस इतना सा आ सकता है कि ईश्वर शर्मा को दिया गया या किस चीज़ के लिए दिया गया या किसने दिया। ठीक है, बस इतना ही। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता ही सेवा 2019 में के दौरान प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन श्रेणी में भारत का सर्वश्रेष्ठ जिला होने के लिए कौन सा जिला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रतिबंध पुरस्कार 2020 से सम्मानित है, तो अभी तक तो नंबर 1 अगर देखें तो भारत जो स्वच्छता अभियान है उसमें इंदौर से नंबर 1 पर है स्टार्ट से लेकर अभी तक। लेकिन प्लास्टिक से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आया तो वो कौन सा है, वो डिब्रूगढ़ जो असम में है।
ठीक है। कौन सा? डिब्रूगढ़ असम में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पुरस्कार 2020 उन्होंने जीता। यह स्वच्छ भारत सेवा 2019 के दौरान प्लास्टिक अपशिष्ट प्रतिबंध श्रेणी में भारत का सर्वश्रेष्ठ जिला होने के लिए सम्मानित किया गया। उसे दिया किसने? यह दिया है आमिर खान, ठीक है, ओके। गोपाल झा ने इसको जो अमिताभ सॉरी इसको दिया है आमिर खान के द्वारा दिया गया। किसको दिया? गोपाल झा को दिया गया। कहाँ पर दिया गया? दिल्ली में दिया गया। एयर प्राइज प्लाजा, ठीक है, नाम था प्राइज प्लाजा जगह का नाम, मतलब प्लाजा का नाम, और एरो सिटी में इसका आयोजन हुआ, एरिया का नाम, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है। अब हम सेकंड शिफ्ट देखेंगे। और फ्रेंड बता दूं, इस सेकंड शिफ्ट में और आने वाली जो थर्ड शिफ्ट है, काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछे गए हैं और काफ़ी डीपली क्वेश्चन पूछे गए हैं। फ्रेंड देखिए, अभी तक हमने देखा था कि फर्स्ट जो शिफ्ट थी उसमें क्वेश्चन जो थे थोड़े से जो है आपको पॉइंट टू पॉइंट पूछे गए, लेकिन थर्ड और सेकंड शिफ्ट, जो सेकंड शिफ्ट देखेंगे हम, उसमें काफ़ी डीप क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और फ्रेंड देखिए, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में आपसे सिर्फ आपसे वही क्वेश्चन पूछे जाए जो किसी चीज़ मतलब पॉइंट टू पॉइंट नहीं, लेकिन हो सकता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया था। ये पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा पैलेडियम, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए, लोहे अयस्क नहीं है, ठीक है। तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि लोहे अयस्क कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट, ठीक है। तो ये 4 होते हैं। 4 क्या होते हैं? ये लोहे अयस्क होते हैं। अब इसमें से ऑप्शन में आपको क्या है क्या नहीं दिया है, क्यूप्राइट, ये क्यूप्राइट जो है वो लोहे अयस्क नहीं है, तो आपका ऑप्शन होगा डी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि अयस्क कौन कौन से हैं, ओके। अयस्क का आपको पता है, तो आप अयस्क नहीं है कौन सा, तो वो आप चूज कर सकते हैं, ओके। ये भी पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन था। इसके आगे चलेंगे। मूल्यह्रास की टूट फूट के लिए वार्षिक वार्षिक भत्ता है। वार्षिक भत्ता क्या होता है? वार्षिक भत्ता होता है पूंजीगत वस्तुएं जो होती हैं वह होती हैं, ओके। देन अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन आ गया है हमारा जो गुलाम वंश है यानी कि स्लेव डायनेस्टी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्लेव डायनेस्टी जो है वो कहाँ से आई है, ठीक है। तो स्लेव डायनेस्टी जो आई हुई है वो मोहम्मद गौरी से आई हुई है, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने आपको, देखिए अब आपसे क्वेश्चन मैं करूँगा कुछ बहुत सारे की, ये जो जितना भी इतिहास है हमारा वो बहुत बड़ा है, ठीक है। अगर हम बात करें मुगल एम्पायर की बात करें, ठीक है, उससे पहले जो गौरी वाला जो है स्लेव डायनेस्टी की बात करें, काफ़ी सारा बड़ा जो है, बहुत बड़ा है। तो इसमें इस एक वीडियो में तो हम नहीं बता सकते, इस क्वेश्चन में नहीं बता सकते, लेकिन ओवरऑल थोड़ा थोड़ा आपको बता सकता हूँ। देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, दिल्ली की कुतुब अल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार जिसका नाम है अलाई दरवाज़ा, आपको ये बताना है कि इसका जो है निर्माण किसने कराया था। देखिए, कुतुब मीनार आपने सुना होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है इसको बनाना स्टार्ट किया गया था, इल्तुतमिश द्वारा जो है इसको पूर्ण किया गया। लेकिन यहाँ पर इसके नज़दीक जो है दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसके पास में एक जो है कुतुब अल इस्लाम एक मस्जिद है, ठीक है। जो मस्जिद जो है वो बनाई गई, वो अलग अलग लोगों को द्वारा, देखिए जो कुतुब मीनार है उसके आसपास जो चीज़ें बनाई गई हैं वो अलग अलग लोगों के द्वारा बनाई गई हैं, ठीक है। ये दरवाज़ा बनाया है अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया है, ठीक है, जो दरवाज़ा बनाया। लेकिन ये जो कुछ और चीज़ें हैं वो जो अलग अलग शासकों ने बनाई हैं। तो यहाँ पर हम गुलाम वंश की बात करें तो गुलाम वंश जो है वो मोहम्मद गौरी जो था उसने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। आक्रमण करने के बाद क्या, उसका मेन मुद्दा ये था कि सिर्फ आक्रमण करो और जो वहाँ पर चीज़ें हैं यानी कि जो सोना है, जो चीज़ें ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, सोना वगैरह उन चीज़ों को लो और मतलब लूटना था, ठीक है। तो वो क्या करा, उसने इसको लूटा, ठीक है। उसके बाद उसका एक सेनापति था, नाम था, क्या था उसका नाम तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है, ओके। उसको इसने क्या करा, उसने इसको राज्य जो है दे दिया कि भाई आप यहाँ पर राज करो, ठीक है। मैं बाकी बाद में वहाँ पर जो है चला जाता हूँ, कहाँ पर चला जाता हूँ, जो है
अफगानिस्तान जो है वापस चला जाता हूँ। ठीक है, तो ये जो है मोहम्मद गौरी ने यहाँ पर कहाँ पर किसके ऊपर जो आक्रमण किया था, ये किया था पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। ठीक है, तो ये एक बेसिकली इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। ठीक है, गुलाम वंश जो है 1206 से लेकर 1290 तक चला। ठीक है, इसके बाद जो है मैंने आपको यहाँ पर जो है गुलाम वंश के आपको ये शासक लिखे हुए हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, आराम शाह, इल्तुतमिश, ठीक है, ये रजिया सुल्तान, ये सब जो है इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बस आपको जो है देखिए, एक कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, ठीक है, और बलबन, और लास्ट वाला जो है क्यूमर्स या फिर कहें कैकुबाद जो है, आपको इम्पॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, देखिए पहला आपको याद रखना ही है और लास्ट वाला आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्यों है? ओके, ये आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। रजिया सुल्तान भी याद रखनी है। ओके, और आपसे एग्जाम पूछा जाता है कि लास्ट जो है क्या शासक जो था गुलाम वंश का, आखिरी शासक कौन था, अंतिम शासक कौन था, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। तो ये आपको कैकुबाद या फिर क्यूमर्स दोनों में से एक जो है ये ऑप्शन में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली छिन्नगिती महिला जो है, नाम मतलब सबसे कम उम्र की महिला कौन सी? तो इनका नाम है पूर्णा मालवत। ठीक है, तो आप क्वेश्चन हमसे क्या क्या पूछे जा सकते हैं या क्या क्या पूछे गए हैं ऑलरेडी। तो ये कि पहला क्वेश्चन ऑलरेडी आपसे पूछा गया कि पहला व्यक्ति जो था वह कौन था जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा या सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ा। तो उसका पहला नाम आता है एडमंड हिलेरी। ठीक है, और तेनिंग नॉर्गे। ठीक है, जो कि 1953 में इस पर चढ़े थे। पहली महिला कौन थी? जंको तावेई। ठीक है, अगर आपसे बात करें शिखर पर 2 बार पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था, तो नवांग गोबू था। शिखर पर पहली बार चढ़ने वाली दो बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी, भारत की थी। 92 में और 93 में ये शिखर पर चढ़ी थी। ओके, इंपॉर्टेंट बातें थी। ठीक है, तो ये यहाँ पर था। अब बात करें यहाँ पर कि भाई मालवत पूर्णा जो है वो 13 साल 11 महीने की थी, तब उन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी। सबसे कम उम्र कम उम्र की जो है लड़की है ये, और इन्होंने ऑलरेडी जो 6 महाद्वीप जो है उन पर चोटियों पर फतेह हासिल की है। कौन कौन से जो है चोटियाँ हैं? तो माउंट एवरेस्ट है, 2014 में इन्होंने चढ़ाई करी। ठीक है, माउंट किलिमंजारो है, 2016 में इन्होंने उस पर चढ़ाई करी। ठीक है, ओके, माउंट एल्बर्स है 2017 में, माउंट अकोंकागुआ, ठीक है, जो कि दक्षिण अमेरिका में, उस पर 2019 में चढ़ी। फिर से माउंट स्टेंजस जो है उस पर भी इन्होंने 2019 पे चढ़ाई करी। ठीक है, और माउंट विसन मासिक जो है उस पर भी अंटार्कटिका में जो है 2019 में ये चढ़ी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको इनसे भी आ सकता है कि किस किस पर चढ़ी हैं। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, एक दूसरे पर 120 पर झुके 2 दर्पण द्वारा कुल कितनी छवियां बन सकती हैं? तो फ्रेंड आप जो है बाल कटवाने कई बार जाते हैं। ठीक है, ओके, तो बाल कटवाने जाते हैं तो जो नाव होता है या कहते हैं नाई होता है या बार्बर होता है, वो 2 कांच लगा कर रखता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए अगर आप दर्पण बना के रखेंगे तो अभी आपको वही चीज़ मिलेगी। लेकिन वो दर्पण जो होता है उसमें भी देखिए कितनी छवियाँ दिखेंगी, 4 छवियाँ दिखेंगी। आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें 4 छवियाँ दिखती हैं। ठीक है, ओके, 4 छवियाँ बनेंगी, पहली की दूसरी में, दूसरी की पहली में, फिर उसकी ऐसे रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हैदराबाद कोष यानी कि फंड को द्वारा यूके में पाकिस्तान के उच्चायुक्त हबीब इब्राहिम रहीमतुल्लाह के खाते में रखा गया। क्या रखा गया था? तो ये खाता कहाँ रखा गया था? ये रखा गया था नेशनल वेस्टमिंस्टर बैंक में। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा गया आपसे। अब देखिए कुछ अंदर क्वेश्चन देखिए क्या पूछे हैं। गदर पार्टी का गठन कब किया गया था? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया गदर पार्टी का जो है गठन किसने किया। ठीक है, तो देखिए इसका मुख्यालय जो हुआ या फिर ये जो है इसकी स्थापना ये 1913 में हुई थी, और ये कहाँ पर हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। ठीक है, कहाँ पर? अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। और ये जो है इसके जो कर्ता धर्ता कहें, ठीक है, मतलब कर्ता धर्ता कहें या फिर इसको स्थापना जो है किसने की? तो सरदार सोरोन सिंह ने जो है इसकी स्थापना की थी।
ठीक है, 1913 में इसको बनाया गया। ठीक है, और जो इसके उपाध्यक्ष की बात करें, ठीक है, इसमें जो है मुख्य व्यक्ति कौन कौन थे, तो लाला हरदयाल जो थे मंत्री थे, महामंत्री थे यहाँ पर। लाला ठाकुर जो थे वो संयुक्त सचिव थे, और पंडित कोशीराम जो थे वो कोषाध्यक्ष थे। ठीक है, मतलब जो है पैसा लिख का लेन देन यहाँ पर संभालते थे। तो ये थोड़ी सी बातें हैं जो याद होना चाहिए आपको। आगे पढ़ेंगे। बिहार में पटना के पास पाए गए के उत्खनन अवशेषों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जुलाई 2016 में यूनेस्को द्वारा चिन्हित किया गया, यानी यूनेस्को ने अपने जो है इसको संरक्षित किया। तो बहुत ही सिंपल है, आपको पता है यहाँ पर एलोराई गुफाएं जो हैं आप बिहार में नहीं मिलेंगी, सांची स्तूप एमपी में है, अशोक स्तंभ भी एमपी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें तो ऑलरेडी यहाँ पर कैंसिल होती हैं, जो कि है नहीं। आपको पता है नालंदा कहाँ पर है भाई, बिहार में है। ठीक है, नालंदा बिहार में है। तक्षशिला कहाँ है ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तक्षशिला पाकिस्तान में चला गया है। तो हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो तीन जो हैं, मतलब ओल्डेस्ट, बहुत ज़्यादा पुराने एक हैं, विश्व के सबसे पुराने जो विश्वविद्यालय हैं उनमें से 3 विश्वविद्यालय हमारे भारत में हैं। तक्षशिला दो हैं हमारे यहाँ पर। एक तो तक्षशिला तो पाकिस्तान में गया, लेकिन जो है विक्रमशिला और नालंदा कहाँ पर है, भारत में है, और वो भी बिहार में। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि पता होनी चाहिए कि नालंदा जो है विश्वविख्यात क्यों है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था और सबसे पुराना भी कहा जाता है। ठीक है, और कहा जाता है कि इसको जब जलाया गया बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है इस पर आक्रमण किया गया, तो 3 महीने तक इसमें पुस्तक सिर्फ जलती रहीं। ठीक है, और ये 1193 में इस पर जो है बख्तियार खिलजी ने क्या करा था, इस पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा सा, अगर आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जानकारी हैं, लेकिन आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चीन में विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जल मार्ग कौन सा है? तो ये ऑप्शन जो है ग्रेट नहर, जो है विश्व की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी नहर मानी जाती है, जिसका पूरा नाम है जिंग होंग ग्रांड कैनाल। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। और इसकी कुल लंबाई 1794 या 95 किलोमीटर की होती है। ठीक है, ओके। और ये कहाँ से निकलती है? ये जो है चीन की राजधानी है बीजिंग, वहाँ से होकर गुजरती है। आगे बढ़ेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं बनाए गए हैं, किसको बनाया गया है? सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए कि ये जम्मू एंड कश्मीर है, उस पर 370 जो है, और आर्टिकल 35A जो है वो हट चुके हैं। ठीक है, उसका जो है आंशिक रूप से बहुत सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, तो पहले क्या था कि यहाँ पर जो जम्मू एंड कश्मीर था वह एक राज्य था। ठीक है, लद्दाख वहाँ पर भी एक जो है पूर्ण रूप से राज्य थे, वो कश्मीर के अंडर आता था। तो अब हुआ क्या, पहले हमसे पूछते थे क्वेश्चन, एक बहुत सिंपल आता था। जब तेलंगाना जो है अलग हुआ तो 28 राज्य थे हमारे पास। कितने थे टोटल? 29 राज्य हो गए थे। ठीक है, कितने हो गए थे? 29 राज्य हो गए थे, और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर आपको 2 केंद्र शासित प्रदेश और मिला दिए गए। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो अब 9 हो गए। अब फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, स्टूडेंट्स को पता है कि 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, गलत है। और अभी भी आप जो हैं, अगर एग्ज़ाम में आता है, अगर 9 लगा के आओगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये 8 हो चुके हैं। अब 8 कैसे हो चुके हैं? देखिए, आपने दादर नागर हवेली, ठीक है, सुना होगा। ओके, गुजरात के पास है। ठीक है, कच्छ के जिला जो है यहाँ पर दादर नागर हवेली है, और जो है वहाँ पर जो है 1 हो गए हैं। ठीक है, तो ये जो है 1 हो गए हैं, और यहाँ पर जो कहें कि इस जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो 9 से फिर से घट कर कितने हो गए हैं? 8 हो गए हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा जो है आपको याद होना चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ठीक है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, तो ऑप्शन में हमें मिल गया। ओके, आगे देखेंगे इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया है। सत्यपाल मलिक दिए हैं। तो सत्यपाल मलिक जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल हैं फिलहाल। ठीक है, वर्तमान में। तो ये पहले क्या थे? पहले थे बिहार के राज्यपाल। ठीक है, भगत सिंह केशवरी जो हैं वो राज्यपाल हैं केरल के।
अगर बात करें हम आरिफ मोहम्मद खान की, तो ये महाराष्ट्र के राज्यपाल है। तो ये चारों ऑप्शन पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट थे। क्वेश्चन जो था बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में ऑप्शन में से भी कहीं से आपको पूछ सकता है, ठीक है। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे लिए है और जो पूछा जा चुका है ऑलरेडी कि भाई अब आपको ये बताना है कि जो सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, ठीक है। क्योंकि जब जो है लद्दाख अलग हुआ, लद्दाख अलग होने के बाद क्या हुआ, उसमें से एक ज़िला निकला, ठीक है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा ज़िला है जिसका नाम लद्दाख ही है, ठीक है। तो ये निकला और इसकी जो क्षेत्रफल इसमें देखा गया तो 45,110 वर्ग किलोमीटर का ये पूरा क्या हुआ, ये इलाका हुआ। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन जो बना वो बना कि भारत का सबसे बड़ा जो है ज़िला कौन सा हुआ। तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, हमें क्वेश्चन में आपको दोनों ऑप्शन नहीं देगा वो। एक तो है गुजरात का कच्छ जिला, ठीक है, जो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि में 45,652 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का है, जो कि लद्दाख से बड़ा है। अगर आपको दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आए तो आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कन्फ्यूज़न ये होगा कि अगर दोनों आते हैं, ठीक है, आप एक कोई भी चूज़ कीजिए तो गुजरात ही चूज़ करना है आपको, ठीक है, लद्दाख चूज़ नहीं करना। लेकिन आप सोच रहे हो कि भाई जो अभी बुक्स आई हैं उसमें लद्दाख का नाम आया है, तो लेकिन ऐसा नहीं है। लद्दाख जो है अभी क्षेत्रफल की स्थिति में भी अगर बात करें और जनसंख्या की स्थिति में बात करें तो अभी कम है, ठीक है। दोनों स्थितियों से बात करें तो अभी वहाँ पर कम ही है, ठीक है। अगर हम बात करें कच्छ जो जिला है वहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा है और क्षेत्रफल भी ज़्यादा है। तो आप अगर क्वेश्चन में ऐसा है कि अगर जो कोई भी जो है एसएससी है या कोई भी बैंक वगैरह का एग्ज़ाम है तो आप उसको चैलेंज भी कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को ऐसे डील करेंगे। आगे पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बहुत सारे लोगों को जो इस क्वेश्चन के बारे में आंसर नहीं पता था। देखिए महाबलीपुरम में रथ जो है 5 रथ हैं, 5 रथ जो हैं उनमें से 4 रथों के हमें नाम दिए हैं। धर्मराज जो कि सबसे बड़ा रथ है, ठीक है, इसको युधिष्ठिर रथ भी कहते हैं। भीम रथ, अर्जुन, नकुल और सहदेव रथ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि 5वां रथ कौन सा है। 5 रथ थे तो 5वें रथ का आपको नाम बताना है, तो उसका नाम था द्रौपदी, ठीक है। तो सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि ये जो रथ है वो किस मंदिर में है। ये शोर मंदिर में है, महाबलीपुरम में शोर मंदिर में ये आपको मिल जाएंगे। तो इतना ही पता होना चाहिए कि भाई इसका जो निर्माण है वो किसने कराया शोर मंदिर का। तो निर्माण कराया राजा नरसिंह ने, ठीक है। राजा नरसिंह ने इस जो है रथों का कहें या इस मंदिर का जो है वो निर्माण कराया। अब इसमें द्रौपदी जो है सबसे छोटा रथ है और धर्मराज या फिर कहें युधिष्ठिर राज जो है वो सबसे जो रथ कहें सबसे छोटा रथ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जानकारी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ें, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है स्वीकार कर दी थी। किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, सभी को पता है। और ये 2015 में इनको 1915 में जो है नाइटहुड की उपाधि मिली थी अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन इन्होंने जब जो 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ पंजाब में, तो पंजाब अमृतसर में जो हुआ, उसके बाद जो है इन्होंने जो है इसको त्याग दी। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि ये जो है किसने कराया था या ऑर्डर किसने दिए थे। जो ऑर्डर दिए थे गोलियां चलाने के लिए वो दिए थे जनरल रेजिनॉल्ड डायर ने, ठीक है। रेजिनॉल्ड डायर पूरा नाम लिखेंगे आप, डायर जनरल डायर कहते हैं, लेकिन ऑप्शन में आपको ये पूरा अगर नाम लिख कर आ जाए तो कन्फ्यूज हो जाओगे, तो पूरा नाम याद होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब एक छोटा सा मैं क्वेश्चन बताता हूँ, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नाइटहुड की उपाधि फिलहाल किसके पास है, तो आप बोलेंगे ऐसा तो क्वेश्चन कभी आया नहीं, लेकिन एग्ज़ाम में अब आएगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि आएगा। देखिए 2009 में जो एक मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट हैं उनके जो है उनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया, ओके। तो ये जो है अमेरिका के नागरिक हैं, लेकिन फिर भी भारत के मूल के अमेरिका नागरिक हैं, ठीक है। तो ये कहेंगे NRI जो होते हैं इस प्रकार के, ठीक है। तो वेंकट रमन रामाकृष्णन इनका नाम है और ब्रिटेन ने इनको दी है नाइटहुड की उपाधि। तो ये थोड़ा सा जो है आपको पता होना चाहिए, कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ओके। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा है। देखिए क्वेश्चन निम्नलिखित में से क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है, क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है। तो 4 यहाँ पर हाथी रिजर्व जो है हमें दिए हैं। देखिए
पता होना चाहिए असम में कौन से हाथी रिजर्व हैं। देखिए, मयूरभंज हाथी, महानदी हाथी, संबलपुर हाथी, बैरतनी हाथी रिजर्व, दक्षिण उड़ीसा हाथी रिजर्व, ये जो है यहाँ पर क्या है, उड़ीसा में। ठीक है, तो असम में क्या है, सोनितपुर या फिर सोनितपुर, दोनों एक ही हैं यहाँ पर। ठीक है, सोनितपुर लिखा है और सोनितपुर दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो ये रिजर्व जो है कहाँ पर है, असम में। तो ये ऑप्शन हमारा डी हो जाता है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये भी कहाँ है, ये असम में है। और आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि भारत में कितने जो है वन जो है जो है वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहली शीट में पूछा था। ये एमपी में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है, छादित वन छादित जो है राज्य जो क्षेत्र जो है वो एमपी में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि इसका जो संरक्षित नेटवर्क है वो कितना है। तो 730 जो है संरक्षित हमारे पास जो है एरिया गिने जाते हैं, जिनमें से 103 जो है राष्ट्रीय उद्यान, 535 वन्य जीव अभ्यारण्य, 66 जो है सुरक्षित संरक्षण क्षेत्र हैं और 26 सामुदायिक क्षेत्र हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। चलिए, भारतीय सेना जो है कौन से वर्ष तक जो है महिला सैनिक का एक जत्था जो है या पहला जत्था जो है वो तैयार करेगा। तो 2021 यहाँ पर आएगा ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये हस्ताक्षर किसने किए थे? पहली बात तो ये पता होना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, और पाकिस्तान के पूर्व जो है राष्ट्रपति थे, इनका नाम था अबू खान, उन्होंने जो है इस पर हस्ताक्षर किए थे। तो हस्ताक्षर यहाँ पर क्यों किए गए थे? क्योंकि 6 नदियाँ थीं और 6 नदियों का बाढ़ तंत्र पर जो है किसका जो है अधिकार है, कौन इसका यूज़ करेगा, कौन कितने पानी का यूज़ करेगा। तो इसका जो इस पर जो है एक संधि हुई। ठीक है, जल संधि से कहते हैं, जो हुई 19 सितंबर 1960 को। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी डेट है, आपको याद रखना है, 19 सितंबर 1960। यहाँ पर क्या हुआ कि जो 3 पूर्वी जो थी नदियाँ थीं वो भारत को दी गई। पूर्वी नदियाँ मतलब ब्यास, रावी, सतलज। ठीक है, और जो पश्चिमी नदियाँ थीं वो दी गई पाकिस्तान को, सिंधु नदी, चिनाब और झीलम। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं, सिंधु नदी काफ़ी बड़ी नदी है, चिनाब भी काफ़ी बड़ी नदी है, ये तीनों जो हैं दोनों बहुत बड़ी नदियाँ हैं। और यहाँ पर देखें ब्यास, रावी और सतलज। ठीक है, ये कितनी इतना ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है, लेकिन भारत इतना बड़ा है जो कि हमें सिंधु नदी जो है बादंत्र यूज़ करना जो है इसमें आ सकता था, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। गोल्डन सिटी के नाम से भी किसे जाना जाता है? मतलब हमें कोई गोल्डन सिटी है, उसका नाम जो उपनाम कहते हैं गोल्डन सिटी के नाम से, तो उसका नाम बताना। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको जो है सबको यहाँ पर लिख दिया। जयपुर को हम कहते हैं गुलाबी सिटी, पिंक सिटी कहते हैं। जोधपुर को हम ब्लू सिटी कहते हैं। उदयपुर को वाइट सिटी कहते हैं। और जैसलमेर को जो है हम क्या कहते हैं? स्वर्ण नगरी कहते हैं। ठीक है, और तिरुवनंतपुरम को हम कहते हैं सदाबहार शहर। ठीक है, तो ये जो है थोड़े से नाम है जो प्राकृतिक चीज़ों के ऊपर दिए गए हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। और मैंने उपनाम जो ऑलरेडी जो है बता दिए हैं, कई बार बताए हैं, PDF जो है आपको टेलीग्राम पर मिली जाती है। तो यहाँ पर देखिए, आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर होना चाहिए कि जैसलमेर का नाम आया है। ठीक है, ठीक है, तो जैसलमेर से होकर मरुस्थल जो है थार का सबसे बड़ा जो कहें जो है एशिया का सबसे बड़ा जो है मरुस्थल, यहाँ पर थार जो मरुस्थल है यहाँ पर आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, तो आपको पढ़ना है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट को बोर्ड जो है यानी काउंसिल बोर्ड BCCI जो है का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय ठीक है, बहुत सिंपल है, हमें पता है, एग्जाम में आया है, तो कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है, तो हमें मुंबई हाल लगा देंगे हम। ठीक है, बहुत तुरंत लगा, लेकिन इससे क्वेश्चन आपको आगे पूछे जा सकते हैं। क्या पूछा जाएगा कि इसके जो है अध्यक्ष कौन है? तो आप भी बता देंगे, ये अध्यक्ष हैं जो है गांगुली, सौरव गांगुली। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला जो देखिए, पहले अध्यक्ष कौन थे? RE ग्रांट गोवन जो थे पहले राष्ट्रीय, और एंथनी D मेलो जो थे सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में ऑलरेडी यहाँ से ये क्वेश्चन भी आया है, ये भी क्वेश्चन आया है। और अभी मैं आगे बताने वाला हूँ कितने क्वेश्चन जो हैं क्रिकेट से आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो है क्रिकेट से आते हैं, और इसी जो है शिफ्ट में 2 क्वेश्चन क्रिकेट से आए हुए हैं। ठीक है, भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच जो है
वह कब खेला था, एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। तो ये 23 जून 1932 को लॉर्ड्स में खेला था और इंडिया इसमें हार गई थी। ठीक है, किससे, इंग्लैंड से हारी थी। और आपसे बोला एक दिवसीय मैच यानी कि वनडे जो है वो कब खेला था, 1974 में खेला था, जो कि इंग्लैंड से खेला गया था, तो उसमें भी इंडिया हार गई थी। लीड्स हैंडिंग में इन्होंने जो हारा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी रिपीट हो गए हैं, एग्जाम में आए हुए हैं। आगे आपसे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत ने मार्च 2019 में दक्षिण एशिया फुटबॉल महासंघ महिला चैंपियनशिप में अपना लगातार कौन सा खिताब जीता। तो ये 5वीं बार जो है इंडिया ने जीता है फीमेल के लिए। ठीक है, सैफ का जो है सैफ की फुल फॉर्म दक्षिण एशियन फुटबॉल महासंघ महिला चैंपियनशिप कहें वुमेन के लिए। तो ये नेपाल को जो है हराई है इंडिया ने, 3-1 से जो है हराया, और भारत ने 5वीं बार इसको जीत लिया है। मेंस की बात करें तो मेंस में जो है भारत ने जो है काठमांडू को हराया 2-1, 2 बार हराया। ठीक है, ओके, तो इम्पॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ऑलरेडी 2 बार आ चुका है। ठीक है, यही सेम टू सेम क्वेश्चन आया है और यही क्वेश्चन आपको रिपीट भी हो सकता है। तो यहाँ से भी रिपीट हो सकता है, ये वाला क्वेश्चन भी और ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, तो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2 या 2 से अधिक घटकों के सजातीय मिश्रण को क्या कहते हैं, मतलब 2 या उससे 2 अधिक जो घटक हैं उनके सेम जो मिश्रण है उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे विलयन। क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। जैसे कि नींबू हुआ, जल हुआ, सोडा हुआ, जल हुआ, ठीक है, आदि जो होते हैं उसको अगर हम एक साथ मिलाते हैं, सेम मिलाते हैं, तो सजातीय मिश्रण को क्या कहते हैं, उसको हम विलयन कहते हैं। अगर हम बात करें एंजाइम जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंजाइम होता क्या है, क्योंकि एंजाइम आपसे एग्जाम पूछ लिया जाए कि भाई एंजाइम होता क्या है। एंजाइम देखिए एक्चुअल में ये जो है मिश्रण वगैरह नहीं है एक तरीके से, ठीक है, एक इंसान के अंदर भी पाया जा सकता है, तो ये एंजाइम पाया भी जाता है। तो एंजाइम होता है क्या, एक जैविक उत्प्रेरक होता है। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। और एंजाइम जो है अभी बहुत ज़रूरी है हमारे अंदर, क्योंकि कोविड-19 की वजह से ये दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, तो एंजाइम में अगर कमी हुई थी तो दिक्कत आएगी, प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाएगी। प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं और एंजाइम कहलाते हैं। एंजाइम जो है 1897 में वर्जिनिली लियस बुकनर ने जो है सर्वप्रथम इसमें यीस्ट कोशिकाओं का, जो इस कोशिकाओं से जो है जाइमेज एंजाइम का जो है निर्माण किया था। और इस शब्द का जो था, एंजाइम शब्द का, उसका प्रयोग किया था, वह किया था कोहेन ने। ठीक है, तो ये नाम है उनका थोड़ा सा अजीब है। ठीक है, कोहेन ने जो है इसका नाम जो है इसे लिया कि इससे क्या कहेंगे, एंजाइम कहेंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। देखिए क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार प्रतिवर्ष जो है कब किस चीज़ के आसपास जो है घोषित किया जाता है, स्वतंत्रता दिवस के आसपास। ठीक है, यहाँ पर जो है हिंदी दिवस के आसपास, सद्भावना दिवस के आसपास, या गणतंत्र दिवस के आसपास। तो यहाँ पर कोई आंसर होगा हमारा गणतंत्र दिवस के आसपास जो है दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाता है और ये जो है गणतंत्र दिवस के जो है इस अवसर पर दिया जाता है। तो यहाँ पर कुछ जो है मैंने अभी आपको अवार्ड लिखे हुए हैं, पूरी लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपको। भारत के प्रमुख सम्मान वाली लिस्ट है यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, फिर उसका ये सैन्य पुरस्कार लिखे हुए हैं। ठीक है, फिर वीरता पुरस्कार या फिर शांति पुरस्कार लिखे हुए हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार, खेल पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, फिल्म पुरस्कार, ये सारे पुरस्कार यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो हमसे पूछा था पद्मश्री क्या पद्म भूषण जो है, इनमें 3 तरह के टाइप होते हैं। तो पद्मश्री जो है या पद्म भूषण जो है, पद्म भूषण जो है उसमें 7 लोगों को अवार्ड दिया गया। पद्म भूषण में दिए गए 16 लोगों को अवार्ड दिया गया। 118 लोगों को अवार्ड दिया गया पद्मश्री में। ठीक है, तो ये जो है अवार्ड यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, 3 टाइप के पद्म भूषण या पद्म विभूषण या पद्मश्री तीनों जो हैं होते हैं हमारे लिए। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो अगले क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है पूछा गया है, और अनुच्छेद याद करें, आर्टिकल से क्वेश्चन है, और आपसे संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन एक ना एक आपसे एग्जाम में आता ही है। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत के संविधान में अनुच्छेद नाम नहीं है कि प्रविष्टि जो है द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया था। कौन सा आर्टिकल है ये, 338 से रिलेटेड करता है, और ये 338 का
बी सेक्शन है, ऑप्शन आएगा ए। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 38 ए बी ए बी ए बी बी करके दिया है, तो 28 तो हो ही नहीं सकता, 38 है, 38 बी यहाँ पर आएगा। तो ए में क्या है, देखिए ए में दिया था अनुसूचित जातियों के लिए संविधान या इससे रिलेटेड जो है विधियाँ बताई गई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको अनुसूचित जातियों के अनेक अधिकारों के बारे में बताया गया। ठीक है, तो अधिकारों का यहाँ पर जो यहाँ पर विवरण दिया गया, तो ये ऑप्शन आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है। देखिए बाकी सारी कहानी जो लिखी हुई है आप पढ़ सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप टेलीग्राम पे जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारा चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, भारत के संविधान का भाग 8 जो है वो किससे संबंधित है? यह संबंधित है केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है, तो हमें पता है कि केंद्र शासित प्रदेश अभी कितने हैं, अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले कि 8 हो गए हैं, पहले 9 हो गए फिर 8 हो गए। ठीक है, पहले कितने, 7, फिर 9, फिर 8 हो गए। तो अभी फिलहाल में कौन कौन से हैं, देखिए अंडमान निकोबार है, दिल्ली है, ओके, यहाँ पर लक्षद्वीप है, चंडीगढ़ है, दादरा नगर हवेली है, दमन दीव है। दादरा नगर हवेली और दमन दीव जो है एक हो गए हैं, इसलिए जो है वो दोनों एक ही गिने जाएंगे। ठीक है, लक्षद्वीप है, पौंडीचेरी है, तो ये जो है, और फिर लद्दाख है, फिर जम्मू एंड कश्मीर है। तो यहाँ पर लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये भी दोनों हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं यहाँ पर हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए था कि ये क्वेश्चन जो है हमें भाग 8वीं के बारे में पूछ रहा है। तो भाग 8वीं में जो है केंद्र शासित प्रदेशों से रिलेटेड जो है चीज़ें बताई गई हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। देखिए ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि दादरा नगर हवेली और दमन दीव जो है राज्य संघ क्षेत्र अस्तित्व में आ गए हैं, और इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर जो है लद्दाख के गठन के बाद जो है देश में केंद्र शासित राज्यों की संख्या 9 हो गई थी, और लेकिन इस विलय के बाद जो यानी कि दादरा नगर हवेली और दमन दीव के विलय के बाद जो है अब ये 8 हो गई हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया है ऑलरेडी। अगला है क्वेश्चन, एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना 3 विधियों द्वारा की जा सकती है। आय विधि के द्वारा, व्यय विधि के द्वारा और उत्पाद विधि के द्वारा, या कहें मूल्य वर्धित विधि के द्वारा, यानी किसी चीज़ का उत्पाद जो है कितना हो रहा है उसके द्वारा। ठीक है, ऑप्शन होगा 24 का ए। ठीक है, ये सीधा क्वेश्चन था, इसलिए आपको यहाँ पर टाइम नहीं लूँगा। आगे पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, आघात रक्त लपता यानी कि एनीमिया जो है उससे क्वेश्चन पूछा। बहुत ही जो है हिंदी जो है, अगर हम बात करें बायोलॉजी में अगर हम आते हैं, या फिर कहें जो है मेडिकल जो है इसमें आते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं हुआ आता। तो एनीमिया ऑप्शन याद रखिएगा। देखिए एनीमिया जो है किस विटामिन की कमी से होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि विटामिन बी के जो कॉम्प्लेक्स हैं वो 8 कॉम्प्लेक्स हैं, और 8 कॉम्प्लेक्स में से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। तो 8 में से 100 सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है B12। ठीक है, तो एनीमिया एक मुख्य एनीमिया के 3 मुख्य कारण होते हैं बेसिकली। तो ये 3 मुख्य कारण क्या होते हैं, लाल रक्त कणों का कम हो जाना, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है, लाल रक्त कोशिकाओं के तेजी से मरने की वजह से, ठीक है, परंतु इसका मुख्य कारण अगर देखा है तो शरीर के आयरन की कमी से भी यह हो सकता है एनीमिया। ठीक है, कि इसमें जो है इंसान को कमी होना, और रक्त कोशिकाओं को प्राप्त संख्या में बन नहीं पाती इसमें। ठीक है, और व्यक्ति को जो है एनीमिया हो जाता है, और विटामिन B12 की कमी जो है इसमें कहते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो गई है। तो विटामिन B12 कहें हम, इसमें विटामिन बी के 8 जो है कॉम्प्लेक्स होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। तो इनके नाम भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। B1 को थायमीन कहते हैं, B2 को राइबोफ्लोविन कहते हैं, 3 को कहते हैं नियासिन, और 5 को पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे करके जो है बढ़ते जाते हैं, और इनको आपको याद रखने हैं। ठीक है, एग्जाम में ऐसे पूछ लिए भी जाते हैं। ओके, तो ये हमारा जो है फर्स्ट हमने ऑलरेडी ख़त्म किया, सेकंड हमने ख़त्म किया, नाउ हम थर्ड पर आ गए हैं। और अभी तक की अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा है कि झांसी की रानी की जो समाधि स्थल है वह कहाँ पर है। तो ये समाधि स्थल जो है वह है ग्वालियर में। ठीक है,
फ्रेंड देखिए, ग्वालियर में जो समाधि है झांसी की रानी की, वो एग्जैक्टली जो है फूलबाग से थोड़ा सा पहले, या कह सकते हैं फूलबाग पर है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है, और ये झांसी की रानी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, एग्जाम में आपसे कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इनका बचपन का नाम मनु है, इस प्रकार से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और इनसे कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो 1857 की क्रांति में इन्होंने विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, और इनके बारे में बहुत सारी सी चीज़ें हैं। अगर आप इसकी इनके ऊपर एक पूरा का पूरा जो है एक वीडियो बनाया जा सकता है, या फिर कहीं एक बुक लिखी जा सकती है। तो इस एक क्वेश्चन में हम यहाँ पर इसको सॉल्यूशन नहीं कर सकते। फिलहाल अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? तो पहले वित्त आयोग हमें पता होना चाहिए। तो पहले वित्त आयोग थे केसी नियोगी। ठीक है, अब देखिए, वित्त आयोग के 4 जो हैं सदस्य होते हैं। ठीक है, ओके, तो 4 सदस्य होते हैं। तो पहला सदस्य कौन है, या कहें पूर्व जो सचिव होते हैं, वो सचिव कौन है? भारत के पूर्व सचिव थे जो शशिकांत दास थे, वो भी इसमें है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लिख लेना है, क्योंकि देखिए एक्चुअल में क्या है, एग्जाम में आपसे इन चारों में से एक क्वेश्चन, एक जो है ऑप्शन में होगा, और वही आपको टिक करना है, क्योंकि ये चारों क्या है, सदस्य हैं। ठीक है, शशिकांत दास, डॉक्टर अनूप सिंह, ठीक है, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी, और डॉक्टर रमेश चंद्र। तो ऑप्शन में हमारे पास डॉक्टर रमेश चंद्र हैं, तो हम ऑप्शन लगा देंगे रमेश चंद्र, जो कि नीति आयोग में भी जो है सदस्य रूप से हैं। ठीक है, यहाँ पर ये अंशकालीन है, मतलब ये कुछ समय के लिए हैं। ठीक है, बाकी ये जो है 3 जो है ये यहाँ पर परमानेंट है। ओके, ठीक है, तो ये सॉरी 3 नहीं, 2 जो है परमानेंट है। तो ये हमें पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना निम्न में से किसने की? तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए बीएससी और एनएससी क्या होता है। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको बीएससी और एनएससी जो है पता होना चाहिए। ठीक है, फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है, बीएससी की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एनएससी की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो बीएससी की जो स्थापना करी थी, वो करी थी प्रेमचंद रॉयचंद। ठीक है, तो प्रेमचंद रॉयचंद नाम के व्यक्ति हैं थे, जिन्होंने 1875 में इसकी जो है नींव रखी और इसको एस्टेब्लिश किया। ये कहाँ पर है? ये एक्चुअल में मुंबई में ही है। ठीक है, और ये जो है एक ट्रेड सेंटर है, और एग्ज़ाम में आपसे ये भी पूछा जाएगा कि एशिया का सबसे बड़ा जो है ट्रेड सेंटर कहीं या फिर स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कौन सा है? तो बीएससी है। ठीक है, इसमें लगभग 417 जो शहरों जो होते हैं उनके एक्सचेंज यहाँ पर होता है। और शेयर मार्केट थोड़ा सा आपको ज़्यादा नहीं समझना, क्योंकि एग्जाम में इतना ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता बीएससी एनएससी में डिफरेंस क्या है, या इसमें जो होते हैं इसमें ट्रेडिंग होती है, या फिर शेयर मार्केट में क्या होता है। ठीक है, फ्यूचर क्या होता है। ठीक है, ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता करनी, बस आपको बीएससी एनएससी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास आएगा थर्ड वाला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किससे एप्सम सॉल्ट के नाम से जाने जाते हैं? देखिए एग्जाम में आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये बहुत साधारण है, और ये क्वेश्चन साधारण है, लेकिन इसका जो यूज़ है वो साधारण नहीं होता, क्योंकि आप जब देखते हैं कि सेंधा नमक, आपको पता होगा, आपने सुना होगा सेंधा नमक। ठीक है, या फरारी नमक जो होता है, फलाहारी नमक जो होता है, वो उसको कहते हैं हम एप्स सॉल्ट, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है, एक ही चीज़ है। मैग्नीशियम सल्फेट जो है ऑप्शन आएगा 4। ये प्राय जो है उपवास के लिए, या फिर इसका जो अगला नाम होता है वो सेंधा नमक हम इसे जानते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने क्रिकेट हरभजन सिंह को 2019 का अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये ब्रून्स एंड बर्न्स किंग करके कंपनी है, जो कि इन्होंने पहला अपना जो है फर्स्ट स्टोर खोला है जलंधर में। उन्होंने हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो अहम जो मुख्य ब्रांड एम्बेसडर हैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं 12-13 इम्पॉर्टेंट है, लेकिन होने के लिए लिस्ट तो कम से कम 40 से 45 की है। ठीक है, 45 भी है लगभग ये कहूँ मैं, अगर आपको ये पढ़ना है तो 40 से 45 होंगे। और मैंने ब्रांड एम्बेसडर की ऑलरेडी जो है लिस्ट डाली हुई है, और जो अपडेट वाली वर्जन होगा वो आपको 3 से 4 दिन में जो है अपडेट वर्जन में जो है प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि कभी क्या चेंज होते हैं, लेकिन फ़िलहाल 1 साल से जो है अभी तक तो कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल यानी कि एसिड जो है अंगूर में नहीं पाया जाता? तो अंगूर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है,
फिर यहाँ पर ये एसिड अम्ल भी है, ठीक है। सिट्रिक अम्ल नहीं है इसमें, ऑप्शन है मैलिक। हमारा ऑप्शन आएगा थर्ड, सॉरी एसिटिक अम्ल, ठीक है। सॉरी हमारा ऑप्शन आएगा एसिड अम्ल। अम्ल जो है यानी कि जो है जो एसिटिक अम्ल है वो इसमें नहीं होता। सिट्रिक होता है, मैलिक होता है थोड़ा सा, लेकिन और टार्टिक सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है। तो हमारा ऑप्शन ही क्या आएगा, हमारा ऑप्शन आएगा ये वाला, ओके। तो अम्ल जो होते हैं, कुछ अम्ल मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो ये अम्ल की जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अम्ल होता क्या है, देखिए आपको मैंने कई बार एग्ज़ाम जब हुआ था आरआरबी का, तो मैंने कई बार आपको बताया कि जो है आपका पीएच स्किल जो है वो पीएच स्किल से एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है। तो ये पीएच स्किल होता है, पीएच स्किल में ज़ीरो यहाँ पर होता है, ज़ीरो ये होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। ना तो ये क्षार होता है ना ही अम्ल होता है, ठीक है। तो अम्ल जो होता है वो इस साइड होता है, यानी कि ये 7 है, ठीक है। और 14 तक जो है यहाँ पे जाता है, 0 से लेकर 7 ये अम्ल होता है, और 7 से ज़्यादा होकर 14 तक जाता है वो क्या होता है, क्षार होता है, ठीक है। ये पीएच स्केल में मान होते हैं। तो ये कि क्या है, अम्ल एक रासायनिक यौगिक होता है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन जो है आयन देता है, और इसका पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। जॉन्स निकोलस रोनस्टेंड और मार्टिन लोरी द्वारा जो है ये आधुनिक परिभाषा के अनुसार जो है वह अम्ल वह रासायनिक यौगिक है जो प्रतिकारक यौगिक को हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, जैसे एसिटीन अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। ये क्या है, ये एक अम्ल है। हम क्षार की बात करें तो क्षार जो होता है वह क्या होता है, 7 से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इन दोनों की जो थ्योरी है, ऐसे पदार्थ, क्षार एक ऐसे पदार्थ हैं जो अम्लीय पदार्थ को OH, ठीक है, ऋण आयन जो हैं यानी कि हाइड्रोजन के ऋण आयन जो हैं वो प्रदान करते हैं या दान करते हैं। क्षारक वास्तव में पदार्थ हैं जो अम्ल के साथ मिलकर लवण व जल बनाते हैं, ओके। क्लियर, आई थिंक इस क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी कि PSP की स्थापना की गई। तो इसकी स्थापना करी 1934 में, और किसने की थी, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मुनि मसानी और अशोक मेहता, इन्होंने जो है इसकी स्थापना करी 1934 में। और इस दल का सम्मेलन जो हुआ था वो पटना में हुआ था 1934 में, ठीक है। अब ये जो दल है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस दल में जो थे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी थे, ठीक है। तो ये सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जो थे उसके बाद में जो है 1939 में जो है अलग अलग हो गए। वो क्यों हुए अलग, इसका कारण था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर जो अधिवेशन था जो 9 फरवरी 1938 में हुआ, उसमें सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष चुने गए। और कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जो है पुनः कांग्रेस अध्यक्ष बनकर आए। लेकिन उसमें क्या था कि जो गांधी जी थे वो जो इसका विरोध किया, और उन्होंने जो सुभाष चंद्र बोस इसके चलते 1939 में ही क्या कर दिया, अपना त्यागपत्र दिया। और इस त्यागपत्र देने के बाद ही जो है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का अपना इसकी स्थापना करी, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 NH44 जो कि NH7 था, उसका निर्माण के लिए किस राष्ट्रीय राजमार्ग को आपस में मिला गया, कितने कितने हैं, तो ये 7 आते हैं यहाँ पर, ओके। जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है 3745 किलोमीटर का है, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक आता है, ठीक है। श्रीनगर और कन्याकुमारी यानी कि जो है जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर हो गया, तमिलनाडु, यानी कि ये तो दो तो यहीं पर हो गए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओके, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये राज्य भी जो है ये छूता हुआ आता है, ठीक है। तो ये 7 जो है ऑप्शन आएगा 7 राष्ट्रीय राजमार्गों को छूता हुआ ये आता है, ठीक है, यहाँ से निकलता है। और इस शहर के नाम कुछ लिखे हुए हैं, अहम शहर लिखे हुए हैं जहाँ से ये निकलता है। तो क्या पता अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि कौन कौन से शहर से निकल रहे हैं, तो ये भी यहाँ पर लिख दिए हैं मैंने, ओके। आगे बढ़ेंगे, 11 जनवरी 2020 को निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का निदेशक नियुक्त किया गया। तो ये किया गया कर्नल युवराज मलिक को, ठीक है, ओके। इंपॉर्टेंट एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो आपसे कभी कभी जो है करंट अफेयर में थोड़ा बहुत ही दिखते हैं, एक आध बार ही, ओके, और अगली बार जो है आपको एग्जाम में ही मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे,
तापमाप यानी थर्मोमीटर की बात हो रही है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारे के विकल्प के रूप में किया था। देखिए वैसे तो पारे के विकल्प के रूप में फर्स्ट जो पहले द्रव का ही उपयोग किया गया था, फिर उसके बाद वायु का भी उपयोग किया गया, एल्कोहल का भी उपयोग किया गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए पारे का उपयोग मोस्टली क्यों किया था, क्योंकि इसमें जो तापमान ग्रहण करने की जो शक्ति होती है वो एटमॉस्फेयर के हिसाब से होती है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, पारे को हम यूज़ करते हैं। तो पारा तो हमारे पास हो गया, लेकिन एक और चीज़ क्या हो सकती है जो एग्जैक्टली यूज़ की जा सकती है, तो ये होती है गैलेस्टिन, ठीक है। गैलेस्टिन होती है, यहाँ पर ऑप्शन आएगा थर्ड। ओके, तो ये यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। किन की याद में गुजरात का माधवपुर मेला मनाया जाता है? किसकी याद में? तो गुजरात का मेला माधवपुर जो मेले के नाम से जो है यहाँ पर माधवपुर में ही मनाया जाता है, ठीक है। ये जो है मनस्वी जनजाति होती है, जो कि भीष्मक और उनकी जो पुत्री हैं रुक्मणी, उनके जरिए जो है भगवान कृष्ण और उनका जो अपना जो है पूर्वज जो है, उनका जो पूर्वज है उनकी याद में मनाते हैं। इस मेले में जो है वह किस लिए मनाते हैं इसको, किस कारण से मनाते हैं? भगवान कृष्ण और रुक्मणी की जो है याद में इसको मनाया जाता है। रुक्मणी यानी कि ऑप्शन आ गया हमारे पास फोर्थ, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक की जो है हमारी यात्रा का उल्लास भी इस पहली बार जो है इसमें मनाया जाएगा, ठीक है, मतलब इस साल। तो इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पर ये आएगा। ओके, क्वेश्चन आप पढ़िए आराम से। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ज़्यादा आपसे डीप नहीं पूछेंगे, वही काफ़ी डीप हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन को ज़्यादा डीप नहीं पूछेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी का निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाशी मछली यानी कि पेट्स फिश पर नियंत्रण पाने के लिए किया था? तो मत्स्यनाशी ऑप्शन फर्स्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने 1925 में काकोरी ट्रेन लूट का षड्यंत्र रचा था? तो देखिए एक एसोसिएशन था या कहीं एक गुट था जिसका नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि 1923 को बनाया गया था। ये क्यों बना था? क्योंकि जो उस समय के क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारियों पर जो है पैसे की अभाव था, तो ये क्या करता था, ये लूटपाट करता था, ठीक है। तो पहले लूटपाट कहाँ करता था? ये पैसों वाले लोगों के यहाँ पर करता था। तो पहले से वाले लोग क्या थे? इंडियंस भी थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या सोचा कि अब ये जो है हम इंडियंस को नहीं लूटेंगे, क्योंकि उसमें पैसा भी कम मिलता था और जान माल का भी खतरा रहता था। अब इन्होंने क्या करा कि सरकारी का नहीं, ब्रिटिश की इतने भी जो मालगाड़ी आती हैं या फिर जो भी ब्रिटिश का जो सामान आता है उसको हम लूटेंगे। तो उन्होंने क्या किया, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड किया, ठीक है। ओके, काकोरी में, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल्ला, ठीक है, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह जो है और अशफाक उल्लाह खान जो थे, इसमें मुख्य भूमिका थी इन लोगों की। और इनको जो है इस कारण जो है ब्रिटिश सरकार ने इनको फांसी भी दे दी थी। तो ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन आएगा यहाँ पर 1, ठीक है। तो ये राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान जो थे, जो अहम व्यक्ति थे, इन्होंने जो है इसका षड्यंत्र जो है रचा था। आगे बढ़ेंगे। 2019 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो देखिए बता दूं मैं आपको, भारत में सबसे राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप पर है, ठीक है। दोनों में 9 है। और यहाँ पर बता दूं 104 राष्ट्रीय उद्यान हमारे यहाँ पर हैं। ऑप्शन आएगा सी। तो आपसे वन्य जीव अभ्यारण्य पूछ सकते हैं, तो 544 वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। ओके, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होगा कौन था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ऑलरेडी मैंने बता दिया, उत्तराखंड में है। और जिम कॉर्बेट जो है पार्क का पूरा नाम अगर आपसे पूछ लिया तो हेली नेशनल पार्क था, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा पार्क जो है वो येलो स्टोन नेशनल पार्क है, जो कि अमेरिका के बोइंग में है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, इतने मैंने बताया फैक्ट, वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। भारत का सबसे छोटा अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय उद्यान तो साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 0.03 किलोमीटर है। और ये राष्ट्रीय उद्यान भारत के किन शासित प्रदेश जिसका नाम अंडमान निकोबार उसमें ही है, ठीक है। ओके, आपसे ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कुछ भी फैक्ट, अगर आपसे ये जो क्वेश्चन पूछें तो आपको याद होना चाहिए। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय ने 1943 में बंगाल के अकाल पर ध्यान दिया और सेना को भूख से पीड़ित ग्रामीणों
बगलियाओं को जो है राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया। तो इनका नाम था लॉर्ड लिथिंगो, ठीक है। इन्होंने 1936 से लेकर 1944 तक जो है बंगाल में रहे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, ये वायसराय रहे और ये सबसे लंबे समय तक वायसराय रहे और द्वितीय विश्व युद्ध इनके ही समय में हुआ। और जो भारत की मांग हुई भारत से पाकिस्तान अलग होगा या क्रिप्स मिशन जब आया तो ये उसी समय वहाँ पर थे, ठीक है। 1944 तक थे, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन में भी यही थे, ठीक है। उस समय जितनी भी चीज़ें हुई तब ये थे। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है जितना भी आपको यहाँ पर मैंने बताया। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत और ओमान के बीच 12वां जो नौसैनिक अभ्यास नासिम अल बहर नाम का जो है आयोजन हुआ। तो ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था गोवा में। कहाँ हुआ? गोवा में हुआ। गोवा के मोरमुगाओ तट है यहाँ पर ये हुआ, ठीक है। तो ये यहाँ पर बता दी मैंने। इसके बाद आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए ओमान की राजधानी क्या है। तो ओमान की राजधानी मस्कट करके है, ओके। मुद्रा ओमानी रियाल है, ओके। रियाल भी आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने PPITMS यानी पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है? यह किस ने शुरू किया है? भारतीय चुनाव आयोग ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, संघ लोक सेवा आयोग ने या राष्ट्रीय मानव अधिकार ने? तो ये किया है भारतीय निर्वाचन आयोग, ठीक है। ये इसने स्टार्ट किया है। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के पंजीकरण प्रणाली को तथा उसकी प्रक्रिया को समीक्षा दी है, ओके। इस समीक्षा के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के पंजीकरण की प्रणाली और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रेनिंग प्रबंधन उपलब्ध करा है, ठीक है। ये संविधान अनुच्छेद 324 में ही उल्लेख है इसका। आगे बढ़ेंगे, कॉटन जिन का आविष्कार जो है किस वैज्ञानिक ने किया? तो ये एली व्हाइटनी करके जो है आविष्कारक हैं, इन्होंने जो है कॉटन जिन जो होता है उसका आविष्कार किया था। आगे बढ़ेंगे, 9 जनवरी 2020 को हैदराबाद में किसे सामाजिक सेवा के लिए सर्वप्रथम मुप्पवपुर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनका आपको नाम बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, ठीक है, ओके। स्वामीनाथन और डॉक्टर गुट्टा मुनिरुत्तम, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर आएगा, ऑप्शन आएगा यहाँ पर 2, ठीक है, ओके। एक थे MS स्वामीनाथन और डॉक्टर गुट्टा मुनिरत्नम, ठीक है। तो ये ऑप्शन है आपका डी होगा, ठीक है। तो इनको जो है ये सम्मान दिया गया, ओके। आगे बढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय नौसेना कार्यक्रम मिलन 2020 जो है वह कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये 20 जो है आयोजित किया गया विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। मिलन नाम का जो है इसमें मिलन नाम का जो है आयोजन जो है हुआ, ठीक है। और नौसेना के अगर आपसे पूछ लिया जाए जो है प्रमुख कौन है, तो करमबीर सिंह है, ओके। करमबीर सिंह मौजूदा वाइस एडमिरल सुनील लांबा जो थे उनके स्थान उन्होंने लिया है। और सुनील लांबा जो है उनका कार्यकाल जो था 31 मई 2019 तक ही था, ठीक है, ओके। समाप्त हो जाएगा, ओके। 2019 में मई में समाप्त हो जाएगा, अभी तो मई नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स बता दूं आपसे, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इनके बाद या फिर कौन बनेगा या इनसे पहले कौन था, ओके। आगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी ग्वालियर में तानसेन समारोह आयोजित कराती है? तो बहुत ही सिंपल साधारण क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिए तानसेन की जो है मकबरा कहाँ है? तानसेन का मकबरा ग्वालियर में, वहीं पर जो है ये समारोह होता है प्रतिवर्ष और ये जो है 1935 से हो रहा है, ठीक है। उस्ताद अलाउद्दीन खां कला एवं संस्कृति अकादमी यहाँ पर है, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा 1, ये मध्य प्रदेश में ही है। तो ये पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये पढ़ लीजिएगा, लेकिन इतना वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने बताया वही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, बनास नदी की दक्षिण सहायक नदी वेडज राजस्थान के किस जिले की पहाड़ियों से शुरू होती है? तो राजस्थान की जैसलमेर की पहाड़ी है, इसका नाम है घुघुदा करके एक पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से जो है ये जो है नदी वेडज जो है यहाँ से निकलती है। और यहाँ पर आपको बता दूँ बिडस और बनास जो है 2 नदियाँ हैं। और ये जो है बिडस नाम की जो नदी है ये पूरा राजस्थान का चक्कर लगाती है, ठीक है। यह जो है नाथ द्वार
कंकरोली, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले से बहती हुई सवाई माधोपुर, इसके बाद जो है त्रिवेणी यानी कि रामेश्वरम के निकट सवाई माधोपुर चंबल, जो चंबल नदी है उसमें गिर जाती है। ये 512 किलोमीटर का जो है रास्ता भी तय करती है। तो राजस्थान के उदयपुर जिले में कुंगुदा पहाड़ी से का इसका उद्गम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कुंगुदा। जैसलमेर का आएगा राजस्थान के उदयपुर, सही है, जैसलमेर नहीं आएगा, ऑप्शन आएगा यहाँ पर उदयपुर। ठीक है, उदयपुर, यहाँ उदयपुर की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, ऑप्शन आएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विशाखापट्टनम में आयोजित 34वीं वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन यानी कि हैवी जो वेट लिफ्टिंग है चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किस भारत वेट लिफ्टिंग पर डोपिंग के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर नाडा ने 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दी। तो इनका नाम है सरबजीत कौर। ठीक है, क्या नाम है? सरबजीत कौर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान है? तो विशेष प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल नंबर 347 में। ठीक है, 347 में। यदि किसी राज्य में पर्याप्त संख्या में लोग किसी भाषा को बोलते हों और उसकी आकांक्षा हो कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता दी जाए तो इसकी अनुमति राष्ट्रपति दे सकते हैं। हमारी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, लेकिन जहाँ पर जो ऑफिशियली भाषा होती है, यानी ऑफिस में जो भाषा होती है वो अलग अलग जगह, अलग अलग प्रदेश में अलग अलग होती है। ओके, संविधान में जो है संविधान में किस किया गया अंतिम संशोधन जो था, आपको पता होना चाहिए संशोधन कौन सा था। और आपको जीएसटी एग्जाम में आपसे पूछा गया 101 वाला आर्टिकल, कॉन्फ्यूजन बहुत होता है, और 103 वाला एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया। तो ये था पिछड़े वर्गों के लिए जो शैक्षणिक वक्ता उनको संस्थानों के लिए और शैक्षणिक और नियुक्ति के लिए 10% का जो है आरक्षण दिया गया। ओके, अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, और यदि चाहूँगा कि अगर आपको ये क्वेश्चन ये वीडियो जो है अच्छी लग रही है तो लाइक करें, उसको फॉरवर्ड करें। वर्ष 2019 में विश्व आर्थिक मंच यानी WEF के विश्व भ्रमण पर्यटन स्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो भारत का स्थान रहा 34। ठीक है, तो विश्व यात्रा पर्यटन की बात करें तो इस प्रतिस्पर्धा में भारत जो 34 नंबर पर रहा और सूचकांक में 6 अंकों का इसमें सुधार किया है। 2018 में सूचकांक जो था 40 था और फ्रांस इसमें पहले नंबर पर, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, जापान, अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रबल या फिर कहीं यात्रा वहाँ पर होती है देशों की, और जापान एशिया का सबसे अधिक जो है प्रतिस्पर्धा यात्रा और पर्यटन अर्थव्यवस्था वाला जो है देश बना हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड ये थी वीडियो आज के लिए, और यहाँ पर आशा करता हूँ इतने भी क्वेश्चन मैंने 75 क्वेश्चन कराए हैं। 75 क्वेश्चन में मैंने आराम से आपको क्वेश्चन के आंसर भी बताए हैं और क्वेश्चन से जुड़े महत्वपूर्ण वहाँ पर तथ्य बताए हैं। तो आराम से आपने 200 क्वेश्चन जो है कंप्लीट किए होंगे। तो 75 क्वेश्चन से हमने 200 क्वेश्चन बनाए, और आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, फॉरवर्ड करिए, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।